बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मिसेस खान और आप देख रहे हैं स्वादी यूट्यूब चैनल। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं समोसा पट्टी की रेसिपी, जिसे घर में बनाना बेहद आसान है। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ और देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाई जाती है। समोसा पट्टी बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पे मैदा ले लिया है 1.5 कप। मैदे को हमने अच्छी तरह से छान लिया है। अब इस मैदे में हम हस्बे ज़ायका नमक ऐड करेंगे और इसके साथ ही कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। आप तेल की जगह घी भी ऐड कर सकते हैं। तमाम इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मैदे को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसकी एक डो सी बना लेंगे। 1.5 कप मैदे की डो को तैयार करने के लिए हमें यहाँ पे 1 कप पानी की ज़रूरत पड़ी है। आपको जितने पानी की ज़रूरत हो आप उतना ऐड कर लें। बस इसकी डो जो है ना बहुत ज़्यादा नरम होनी चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। ये देखें, ये हमारी डो जो है वो रेडी हो चुकी है और ये बहुत ज़्यादा ना सख्त है और ना ही बहुत ज़्यादा नरम है। अब इसके ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा देंगे और इसे ढक के 30 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। डो को हमने 30 मिनट सेट होने के लिए रखा था। तो ये देखें, डो हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है, अच्छी तरह से सेट हो चुकी है। अब इसे फिर से हम थोड़ा सा गूंद लेंगे और इसके पेड़े बना लेंगे। तो ये देखें, हमने इक्वल साइज़ के 2 पेड़े बना लिए हैं। अब हम अपने रोलिंग सरफेस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इस पेड़े को बड़े साइज़ का बेल लेंगे। तो ये देखें, रोटी हमारी जो है परफेक्टली अच्छी तरह से बेल रही है। ये देखें, हमने रोटी को बड़े साइज़ का बेल लिया। एक साथ ही हम इसकी छोटी छोटी सी रोटियां बना लेंगे। इस तरह से किसी भी प्याले से या लिड से आप इस तरह से इसकी कटिंग कर लें। तो ये देखें, एक साथ ही हमने 3-3 रोटियां तैयार कर ली हैं। इतनी आसानी के साथ हमने एक साथ 3-3 रोटियां तैयार कर ली हैं। तो देखा आपने कितनी आसानी के साथ हमने एक साथ 3-3 रोटियां तैयार कर ली हैं बग़ैर बेले। अब इन तमाम रोटियों पे हमने अच्छी तरह से तेल लगा लेना है। तेल लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, तेल हमने बहुत अच्छी तरह से लगाना है। अब इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे। अब इसी तरह से एक रोटी के ऊपर हमने दूसरी रोटी रखते जाना है। हमने यहाँ पे जो है 4 रोटियों की लेयर तैयार कर ली है। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक 2, 3, 4 जितनी चाहे रोटियों की तहें लगा लें। मैंने इसमें यहाँ पे 4 रोटियों की लेयर लगाई है। इसके ऊपर फिर से हम मैदा डस्ट करेंगे और इसे बेल लेंगे। इस रोटी को आपने अपने तवे के साइज़ का बेल लेना है। शेप की आपने कोई टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि अभी हमने इसकी कटिंग भी करनी है। अब इस रोटी को हम गरम तवे के ऊपर डालेंगे। अब इसे हमने बिल्कुल हल्की आंच पे पकाना है 30 सेकंड के लिए एक साइड से। तो ये देखें, जब ये पकने लग जाएगी तो इसमें बबल्स सी आनी शुरू हो जाएंगी और इसका कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ये देखें, इसमें बबल्स सी बनने लग गई हैं और इसका कलर भी चेंज हो गया। अब इसकी साइड चेंज कर देंगे और दूसरी साइड से भी हम इसे 30 सेकंड के लिए पकाएंगे। और अब ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसी तरह हम दूसरी रोटी भी इस तवे पे डाल देंगे। सेम प्रोसेस से हमने इसे पकाना है। ये देखें, यहाँ पे दूसरी रोटी भी हमारी रेडी हो चुकी है। अब इस रोटी की हम लेयर्स जो हैं वो अलग कर लेंगे। रोटी गर्म हो तभी आपने इसकी लेयर्स को जो है वो अलग कर लेना है,
क्योंकि ये ठंडी होने के बाद स्टिकी हो जाएंगी, तो आपने ये काम गरम गरम में ही कर लेना है। सेम इसी तरह से आपने इसकी तमाम लेयर्स को अलहदा कर लेना है। ये देखें, तमाम रोटियों को हमने सेपरेट कर लिया। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। अब एक स्केल लेंगे और इसकी मदद से हम 9 इंच की कटिंग कर लेंगे। इसकी लंबाई जो है वो 9 इंच होगी। ये देखें, इस तरह से हमने इसकी 9 इंच की कटिंग कर लेनी है लंबाई में। नेक्स्ट हम इसकी चौड़ाई की कटिंग करेंगे, तो हम इस पे निशान लगाएंगे 6 इंच पे पहले। ये देखें, इस तरह से हमने निशान लगा लेना है 6 इंच पे और इसकी भी कटिंग कर लेनी है। अब इसकी चौड़ाई की भी हम कटिंग कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा है उसको हम निकाल देंगे। ये देखें, इसकी कटिंग हमने कर ली है 9 बाई 6 इंचेस की। अब इसके दरमियान से कटिंग कर लेंगे इक्वल साइज़ की। 3 इंच पे हम निशान लगाएंगे। 3 इंच पे निशान लगाने के बाद हम इसे अब सेपरेट कर लेंगे। ये देखें, समोसा पट्टी रेडी हो चुकी है। इक्वल साइज़ का हमने इसे बनाया है और इसका साइज़ है 9 बाई 3 इंचेस। ये देखें, परफेक्ट और इक्वल साइज़ की हमारी समोसा पट्टी बनके रेडी हो चुकी है। देखा आपने कितनी आसानी के साथ हमने ये समोसा पट्टियाँ तैयार कर ली। तो आप भी इसी तरह घर में ही समोसा पट्टियाँ तैयार करें। ये बहुत आसानी के साथ बनके तैयार हो जाती हैं। और इसकी जो कटिंग है इसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसको हम पापड़ी की तौर पे चाट वगैरह में फ्राई करके ऐड करेंगे। आप इन पट्टियों को ज़िप लॉक बैग में फ्रीज़ करके रख सकते हैं 1 महीने के लिए। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती थी। और जब भी आपने इसे यूज़ करना हो 1 घंटे के पहले आप इसे फ्रीज़र से निकाल के बाहर रख दें और रूम टेम्परेचर पे आने दें और इसे आप फ्राई कर लें। और फिर आप इस तरह से इसके समोसे तैयार कर लें। हमें उम्मीद है कि आपको आज की हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो ट्राई ज़रूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अपना रखें बहुत सारा ख्याल और हमें रखें अपनी नेक दुआओं में याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।